हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रोस पर। चलो सबसे पहले जो आपके कमेंट हैं उनका मैं जवाब दे देता हूं। जैसा आपको पता है मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं, ज़रूरी भी है क्योंकि यार है ना, आप ही सब कुछ हो हमारे लिए। तो देखो सबसे पहले बच्चों के कमेंट था कि पीडीएफ को लेकर। तो देखो पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम पे जाओ, स्टडी ग्लोस का टेलीग्राम है, वहाँ आपको मैथ का हर एक चैप्टर की पीडीएफ मिलती है डेली, ठीक है। और उन पीडीएफ में आप आगे से मैं उनमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाल दूंगा उन्हीं पीडीएफ के अंदर, और उनका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी खुश हो। उसके बाद भाई प्रैक्टिस सेशन के लिए बहुत कमेंट आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेशन ऐसा है, अभी ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ये चैप्टर कंप्लीट होते ही नंबर ऑफ फैक्टर्स और यूनिट डिजिट, इन दोनों चैप्टर्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या क्या डाउट है भाई तुम्हें। अच्छा, एक भाई ने बोला था कि सर शॉर्ट ट्रिक्स कराओ। अरे मेरे भाई ये शॉर्ट ट्रिक्स ही है। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, तीन तरह के टीचर्स होते हैं। एक टीचर तो तुम्हें बनाएगा पागल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको रूल थर्ड पढ़ाया था, तो रूल थर्ड मैंने डिटेल में पढ़ाया था कि भाई किस तरह से 4 से डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं। अगर मुझे तुम्हें पागल बनाना होता तो मैं सीधा सीधा ये बोल देता कि जो पावर है उसे 4 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा उसे पावर बना लो, ठीक है। इतना तुम्हें बताकर खत्म कर देता मैं। तो वो आप बोलते अरे वाह बहुत बढ़िया ट्रिक बता दी सर ने। बट बेटा मैं ये काम नहीं करता हूँ, ये सब ट्रिकी है, बट मैं आपको ट्रिक भी पूरी डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको याद रहे एग्जाम तक चीजें। अगर मैं शॉर्ट में चीजें बताऊंगा तो आप भूल जाओगे बेटा, समझ रहे हो। तो प्लीज बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, ये ही ट्रिक्स हैं, बट मैं उन ट्रिक्स को ही डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप भूलो ना। अगर मैं शॉर्ट में बताऊंगा तो आप भूल जाओगे अगले दिन, ठीक है मेरे भाई। तो ट्रिक्स वगैरह की टेंशन मत लो, इससे शॉर्ट आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, कहीं भी पढ़ लो इससे शॉर्ट कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज के लिए भाई तुमने विराट कोहली बना रखा है मुझे, है अरे विराट कोहली वगैरह मैं नहीं हूं यार, विराट कोहली बहुत बड़ा आदमी, हम तो बहुत छोटे हैं, बट तुम्हारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच। चलो अब होगी बहुत ज्यादा बात, अब चलते हैं हम अपने चैप्टर पर। हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं। अभी तक तुम्हें ये पता चल गया होगा। चैप्टर सेकंड है हमारे ये कोर्स का, और यूनिट डिजिट का 4th पार्ट है, ठीक है। आज हम यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल समझेंगे, फैक्टोरियल का क्या यूज है और फैक्टोरियल पे बेस कैसे क्वेश्चंस आते हैं यूनिट डिजिट के अंदर। तो आ जाओ फैक्टोरियल समझते हैं सबसे पहले कि फैक्टोरियल क्या होता है। और देखो फैक्टोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फैक्टोरियल पर बेस ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि फैक्टोरियल पर बेस्ड है। तो फैक्टोरियल इंपॉर्टेंट है। आ जाओ तो फैक्टोरियल क्या होता है भाई, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। तो सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, तो दो सिंबल होते हैं फैक्टोरियल का, तो एक तो ये एक तो ये सिंबल होता है, एक ये सिंबल होता है, ठीक है। दो सिंबल होते हैं फैक्टोरियल के, चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैंने लिखा n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का ये बेसिक फॉर्म है फैक्टोरियल की, n -1, मतलब एक एक कम कर देंगे हम, ठीक है। अभी मैं यहां समझाऊंगा कैसे एक एक कम होता है। तो n फैक्टोरियल इक्वल टू होगा n -1 n -2, और मल्टीप्लाई हमें करना है जब तक हमें 1 ना मिले, 1 तक हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कम करते करते कहां तक मल्टीप्लाई करोगे, 1 तक। अब ये चीज देखो मैं आपको यहां समझा देता हूं। जैसे कि मैंने लिखा बेटा 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहता है, क्लियर है। अच्छा यहाँ n क्या है, n यहाँ कोई भी इंटीजर नंबर होगा, ये सारे इंटीजर नंबर है, तो n कोई भी इंटीजर पूर्णांक संख्या होगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को मैंने ओपन करा, 2 और 2 में से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो मैंने क्या बोला है बेटा n फैक्टोरियल, n -1 n -2, और कहां तक ओपन करना है, 1 तक, जब तक 1 ना आए तब तक ओपन करना है, यही फैक्टोरियल होता है। तो 2 फैक्टोरियल को ओपन करा हमने, 2 × 1, ये कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर। 3 फैक्टोरियल, 3 से एक कम करा, 2 में एक कम करा, तो 1, जब तक 1 नहीं आता तब तक ओपन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा तो 6 के बराबर। तो 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है। उसके बाद 4 फैक्टोरियल देखो मैंने पूरा ओपन नहीं करा, क्यों नहीं करा, 4 फैक्टोरियल में लिख दिया 4,
और मुझे पता है कि ये 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा 24। अगर तुम लिखना चाहते हो तो तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी 24 के बराबर होगा, बट ओपन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे देखो यहाँ लिखा मैंने 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का लिख दिया मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे कितना आ जाएगा 120। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, 7 फैक्टोरियल कितना होता है 5040, और ये वही फॉर्म है जो मैंने यहाँ लिख रखी है। तो एक बात समझ लो, 1 फैक्टोरियल से लेकर 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यू तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। 1 फैक्टोरियल से लेकर 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद कर लो भाई। 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर, है ना। उसके बाद 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर, 5 फैक्टोरियल 120 के बराबर। ये आपको याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 0 के बराबर नहीं होता, ये याद रखना। 0 फैक्टोरियल कितने के बराबर होगा बेटा 1 के बराबर। कैसे होता है यहां समझ लो। देखो n फैक्टोरियल मैंने लिखा, n फैक्टोरियल बराबर है n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल लगा दिया, मैं इसको इस तरह से ओपन कर सकता हूं। जैसे देखो मैंने यहां 5 फैक्टोरियल को ओपन करा था, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको ओपन करा, तो n फैक्टोरियल को भी लिख दिया मैंने n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहां पर मैंने n को पुट करा 1 के बराबर। अगर मैं n को 1 के बराबर पुट करता हूं तो n की जगह 1 आ गया, n की जगह 1 आ गया, और 1 माइनस 1 आ गया है, n की जगह 1 आ गया, तो ये हो गया 0 फैक्टोरियल, है ना। और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितने के बराबर आ जाता है 1 के बराबर। इस तरह से 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया है। तो याद रखो कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब और भी बातें याद करनी है अभी, और भी बातें समझनी है अभी, ठीक है। हर एक चीज नोट करना, नोट्स बना लो बेटा, धीरे धीरे ना पढ़ते चले जाओ। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद जब तुम अपने नोट्स उठाओगे तो तुम देखोगे कि सर ने तो बहुत कुछ पढ़ा दिया हमें यूनिट डिजिट में। अरे ठीक है, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा तुम्हें, कुछ छूटेगा नहीं, इतना तुमसे वादा है। और कोर्स कंप्लीट करूंगा, घबराओ मत यार, ठीक है। बस पढ़ते आओ, डेली पढ़ो। 8 बजे की क्लास होती है, डेली पढ़ते रहो आराम से, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ही टाइमिंग भी बढ़ा देंगे, और आप 2 क्लासेस की बोल रहे हो 2 क्लासेस भी कर देंगे, बट अभी आप पढ़ाई करो। अब देखो, जो चीज़ तुम्हें नोट करनी है ना, वो बात समझो बहुत अच्छे से, जो कि हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगी। पहली बात तो इतना समझ लो कि देखो 5 फैक्टोरियल और 5 से जितने भी बड़े फैक्टोरियल होंगे, ठीक है। जैसे एक समझो 5 फैक्टोरियल कितने के बराबर है भाई, 5 फैक्टोरियल आ रहा है सर 120 के बराबर। 6 फैक्टोरियल कितने के बराबर आ रहा है सर, 6 फैक्टोरियल आ रहा है 720 के बराबर। 7 फैक्टोरियल कितने के बराबर आ रहा है सर, 7 फैक्टोरियल आ रहा है 5040 के बराबर, है ना। तो मेरे क्या समझाना है, समझना कि 5 फैक्टोरियल और 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनका इकाई अंक क्या होगा 0। भाई यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं ना, इकाई अंक पढ़ रहे हैं, तो इकाई अंक से मतलब है हम लोगों को अभी। तो 5 फैक्टोरियल लिख लो कि 5 फैक्टोरियल और 5 से बड़े फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होगा। 5 फैक्टोरियल और 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं उनका यूनिट डिजिट, उनका इकाई अंक क्या होगा 0। जैसे कि आप देख पा रहे हो 0 0 0। 8 फैक्टोरियल है, उसका यूनिट डिजिट भी 0 होगा। पहली बात तो ये, ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से। दूसरी बात, चलो दूसरी बात समझो भाई, नोट कर कर, ठीक है। और मैं जो बात अब बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात पर। दूसरी बात क्या नोट करनी है कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू जरा मुझे बताओ कितनी होती है 24, है ना। उसके बाद 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ 120, उसके बाद 6 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ 720, ऐसे होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से बात को समझना कि 4 फैक्टोरियल और 4 से जितने भी बड़े फैक्टोरियल होंगे वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यहां देखो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ रही है 24,
तो पूरी तरह से 24 डिवाइड होता है ना 4 से, बिल्कुल होता है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ रही है 120, तो 120 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ रही है 720, तो 720 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 4 फैक्टोरियल और 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं उनमें 4 पहले से ही अवेलेबल है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 से बड़े 4 और 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होंगे। तो बात मैंने क्या बताई कि 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं वो 4 से होंगे पूरी तरह से डिवाइड, और जब वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे तो वहां रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा 0, शेषफल हमें कितना मिलेगा 0। अच्छा, अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर रिमाइंडर 0 आता है पावर को, जैसे मान लो कि पावर अगर फैक्टोरियल में आएगी, है ना, समझ लो जैसे एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया कि 3 की पावर हमें दे दिया 20 फैक्टोरियल, है ना, 3 की पावर हमें दे दिया 20 फैक्टोरियल। तो 3 के लिए रूल थर्ड हम पढ़ते थे, और रूल थर्ड में हम पावर को किससे डिवाइड करते थे 4 से, याद है ना, है ना। हाँ बिल्कुल याद होना चाहिए बेटा, हर रूल याद होना चाहिए, तभी आगे की क्लासेस आपको समझ में आएगी। अगर रूल नहीं आते हैं तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट को पहले देखकर फिर फोर्थ पार्ट पर आना, ठीक है। तो भाई मैंने लिखा जैसे 3 की पावर मैंने लिख दी 20 फैक्टोरियल, है ना। अब 20 फैक्टोरियल पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब मैंने आपको सिखाया कि 4 फैक्टोरियल और 4 से बड़े फैक्टोरियल 4 से पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, और कंप्लीटली डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, और रिमाइंडर 0 आने पर हम पावर कितनी पुट करते थे 4, समझाया था कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगी तो पावर कितनी रखते थे 4, तो यहां हम 3 की पावर कितनी रख देंगे 4, क्योंकि 20 फैक्टोरियल है और 20 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। 20 मत देखना बेटा कि 20 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 20 फैक्टोरियल है। अगर मैं 21 फैक्टोरियल लिखता हूं ना 21, तो ये 21 नहीं है, 21 फैक्टोरियल है। 21 डिवाइड नहीं होता 4 से, अगर आप 21 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, बट ये 21 फैक्टोरियल है, पावर 21 फैक्टोरियल और 4 से 21 फैक्टोरियल, मैंने क्या बोला है 4 और 4 से बड़े फैक्टोरियल 4 से पूरी तरह से डिवाइड होंगे, तो 21 फैक्टोरियल के लिए भी पावर हम 4 रखेंगे, समझ रहे हो। 21 नहीं है 21 फैक्टोरियल है, बार बार समझा रहा हूं। तो ये 2 रूल है। एक बार और बोल रहा हूं कि 5 और 5 से बड़े फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट 0 होगा, और 4 फैक्टोरियल और 4 से बड़े फैक्टोरियल 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, और पूरी तरह से डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर मिलता है हमें 0, और रिमाइंडर 0 मिलने पर पावर हम कितनी रखते थे 4, ठीक है। चलिए अब ये सब मैं रहा हूं मिटा, आपको मैंने फैक्टोरियल के सारे फंडे बता दिए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो चलिए देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और देखो क्वेश्चन बहुत इजीली आया ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल प्लस में 5 फैक्टोरियल प्लस में 6 फैक्टोरियल प्लस में 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ये एक सीरीज दे रखी है हमें फैक्टोरियल की, और बोल रखा है कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, एडिशन करने के बाद इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब मेरे भाई ध्यान से समझो, 0 ये 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी फैक्टोरियल है इनका यूनिट डिजिट हमें बहुत अच्छे से पता है कि सर इनका यूनिट डिजिट क्या होगा 0, तो इनसे हमें कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल और 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं उनका यूनिट डिजिट तो होगा 0, तो हमें इनसे मतलब है केवल। तो 1 फैक्टोरियल कितने के बराबर होता था 1 के बराबर,
2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता था, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता था, 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर होता था, और आगे के जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनका यूनिट डिजिट सर क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, देखो 6 और 4 कितना बनाते हैं 10, तो जैसे ही 10 बने उनको काट दो, क्यों, क्योंकि 10 बनते ही यूनिट डिजिट कितना बन रहा है 0, तो जैसे ही 10 बनता है, ठीक है, जैसे ही 2 नंबर का सम 10 बनेगा उन्हें काट दो, क्योंकि उनसे इकाई अंक 0 बन गया, और 0 आने पर हमारे यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केवल हमारे पास कितना बचा 1 और 2, आंसर कितना आ गया 3। तो भाई जो ये क्वेश्चन होगा इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 3। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। सो भाई करो इतना नोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाइए। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल, और बोल रखा है 50 फैक्टोरियल तक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल, और इसी तरह से 49 फैक्टोरियल प्लस 50 फैक्टोरियल, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल लिख देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। हाँ, तो क्या करेंगे, वो ही फंडा है कि सर 5 और 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं उनका यूनिट डिजिट तो 0 होना है, तो इनसे हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, केवल इन्हीं से मतलब है। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया हमारे पास 6, ये कितना हो गया 24, आगे के जितने भी होंगे वो होंगे 0, उनका यूनिट डिजिट क्या होगा 0। अब देखो हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाई नहीं प्लस कर रहे हैं, तो 0 से ऐसा नहीं कि सारे 0 बन जाएंगे, प्लस करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो आंसर 0 आता, बट एडिशन में है। ठीक है, तो 4 और 6 बने 10, मतलब दोबारा 0 बन गया, तो ये काट देंगे, दोबारा से हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, दोबारा से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। अब क्वेश्चन में लिख देता हूं, क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस में दे रखा है 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, देन प्लस 4 के बाद है 8 फैक्टोरियल, उसके बाद हमें दे रखा है 16 एंड 32 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल प्लस में 32 फैक्टोरियल प्लस में 64 फैक्टोरियल, आगे कितना दे रखा है 128। अच्छा, 128 फैक्टोरियल और 256 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है और इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो देखो यहाँ से बात को समझना, यहाँ मैंने देखा कि यहाँ आगे जितने भी फैक्टोरियल हैं, है ना, 4 से 8 फैक्टोरियल स्टार्ट हो रहा है, और 8 फैक्टोरियल से आगे जितने भी फैक्टोरियल हैं सारे फैक्टोरियल 5 से बड़े हैं, और 5 फैक्टोरियल और 5 से बड़े फैक्टोरियल्स का इकाई अंक होता है 0, तो इन सब का यूनिट डिजिट 0 होगा। तो फिर वही फंडा आ गया कि इन्हीं के इन पर बेस्ड आंसर है, इन आगे के 4 फैक्टोरियल पर बेस्ड हमारा आंसर है। आंसर दोबारा से कितना आना है 3 ही आना है। देखो कितना आएगा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, और आगे के जो भी नंबर होंगे उनका यूनिट डिजिट 0 होगा। सो देखो 4 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच गया 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3, बात खत्म। ठीक है, करो नोट, बात खत्म होगी, दोबारा से नोट करो भाई। फिर एक बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे आज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने अभी तक मे भी नहीं देखे हो, कुछ बच्चे हों जिन्होंने देख रखे होंगे, बट क्वेश्चंस का लेवल देखो तुम्हें पता है, ये बहुत इजी लेवल से मैं स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल 0 से, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि सर 0 से पढ़ाना, और 0 से पढ़ाते पढ़ाते, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन तक हम पहुँच जाते हैं। यही एक तरीका होता है सही टीचिंग का। ठीक है, पर तुम लोग रहते हो धोखे में, तुम्हें लगता है कि मैथ हम लोग 2-4 दिन में सीख जाए, नहीं सीखी जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको हमारे लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए होगा और सब कुछ होगा, सिलेक्शन आपका श्योर होगा।
बस मेहनत करते रहो। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझना। बोल रहे व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन दे रखा है 1 और उसके बाद ब्रैकेट में हमें दे रखा है 1 फैक्टोरियल और इसकी पावर हमें दे रखी है 1 फैक्टोरियल। अरे वाह बहुत बढ़िया ना, पावर हमें कितनी दे रखी है 1 फैक्टोरियल, बिल्कुल। फिर हमें दे रखा है 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, फिर हमें दे रखा है 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, फिर हमें दे रखा है 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल और इसी तरह कहाँ तक ये सीरीज हमें दे रखी है, हमें दे रखी है 99 और 99 फैक्टोरियल की पावर 99 फैक्टोरियल, ये सीरीज हमें दे रखी है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। कैसे करेंगे भाई, हमें इतना पता है सर कि यहाँ आएगा कितना 5 फैक्टोरियल, है ना, यहाँ आएगा सर 5 फैक्टोरियल। और सर हमने सीख चुके हैं हम सर ये चीज़ जान चुके हैं कि 5 और 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं उनका यूनिट डिजिट तो सर 0 ही रहना है, तो इनसे तो हमें कोई मतलब है नहीं। 5 फैक्टोरियल और 5 से बड़े जो फैक्टोरियल हैं वो तो डराने के लिए दे रखे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट 0 रहना है। हाँ ये सॉल्व हमें करना पड़ेगा। अब इसको देखो सॉल्व करो बहुत अच्छे से, देखो 1 यहाँ लिखा हुआ है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और उसकी पावर देखो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो वो तो 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ करा 2, चलो 2, अच्छा मुझे एक बात बताओ 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती थी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती थी और इसकी पावर 2 फैक्टोरियल तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती थी 2 और इसकी पावर है 2 फैक्टोरियल तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, प्लस चलो आगे चलो 3 मल्टीप्लाई बाय, अब मुझे बताओ 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती थी 6 तो ये आएगा 6 और यहाँ 6 की पावर 6 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती थी 24 और 24 की पावर 24 हो जाएगी और आगे जितने भी नंबर होंगे उनका यूनिट डिजिट तो 0 रहना है, उनसे हमें कोई मतलब है नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, प्लस में देखो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय और 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4। बेटा देखो मैं इतना ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग रहा है, मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये क्वेश्चंस, अब ये सारे सेटअप, ये सारे स्टेप लिखने की जरूरत कोई है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। बट आपको फर्स्ट टाइम अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो मुझे सारा कुछ समझाना पड़ेगा, इसलिए टाइम लगता है, वरना क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत छोटे हैं ये, ठीक है। चलो आगे समझो। अब देखो यहाँ आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 6 की पावर 6 तो हमें नहीं पता और हमें यूनिट डिजिट निकालना है, हमें एडिशन कोई करना है कि हम पूरी 6 की पावर 6 लिखेंगे। तो हमने सीखा था कि 6 की पावर तो सर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 ही आना है, तो यहाँ चुपचाप 6 लिख लो, आगे चाहे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखा हुआ 24, ठीक है, 24 से हमें मतलब है नहीं, इसका यूनिट डिजिट हमें बताना है तो 2 से मतलब है नहीं। देखो अब 4 और 9 का रूल याद करो, 4 और 9 का रूल होता था ऑड और इवन वाला फंडा, ठीक है। तो इसकी पावर है इवन, 24 इवन है तो इवन होने पर यहाँ देखो 24 की पावर 24 लिखा हुआ है तो यहाँ हम 4 की पावर 24 लिखेंगे। ये इवन नंबर है, इवन नंबर पे पावर कितनी आती थी 2, है ना। अगर पावर इवन होती थी तो हम पावर कितनी रखते थे 2, तो 4 की पावर 2 कितनी होती है 16, तो ये इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6। तो मल्टीप्लाई यहाँ क्या करेंगे 6, आगे जो भी होगा वो होगा 0, ठीक है, वो होगा 0। ध्यान से समझते रहना भाई, आगे समझो। 1 कितना हो गया बेटा 8 और देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 18, तो 18 नहीं लिखेंगे 8 ही लिखेंगे यूनिट डिजिट। और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा 24, तो यहाँ 4 लिखेंगे और इसी तरह से ये आगे जाएगा। 24 लिखने की पूरी जरूरत नहीं है, केवल 4 लिख लो, ठीक है। आ जाओ बेटा, अब हम कर लेंगे इनका प्लस। तो प्लस करने पर बेटा 8 और 8 कितना हुआ 16 प्लस में 4 कितना हो गया हमारा 20 और 20 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 21, तो एडिशन आया 21, आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, नोट करो अच्छे से, ठीक है ना। तो
मैंने कोशिश करी है कि आपको पूरा डिटेल में इस चीज़ को समझा पाऊँ। क्वेश्चन अच्छा था, अगर फिर भी कोई ऐसा लग रहा है कि कोई डाउट है, वीडियो पीछे खींच दो यार, रिकॉर्डेड वीडियो है, पीछे खींच कर दोबारा समझो, एक बार आएगा समझ में, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बोल रहे फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ठीक है, क्या दे रखा है हमें, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की पावर दे रखी है 99, प्लस में 2 फैक्टोरियल की पावर दे रखी है 98, प्लस में 3 फैक्टोरियल की पावर दे रखी है 97, प्लस में 4 फैक्टोरियल की पावर दे रखी है 96, 5 फैक्टोरियल की पावर हमें दे रखी है 95, और अप टू कहाँ तक है ये, अब टू है ये 99, अप टू है 99 फैक्टोरियल की पावर हमें दे रखी है 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सेम फंडा कि इनसे हमें कोई लेने देना है नहीं। 5 फैक्टोरियल और 5 से बड़े फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट 0 होता है, कोई मतलब नहीं है इनसे, तो इनको तो भूल जाओ, ये केवल डराने के लिए है ना, ये केवल हमें डराने के लिए दे रखे हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे हम स्टार्टिंग के, ठीक है। देखो 1 फैक्टोरियल होता है 1, बहुत अच्छे से जानते हो आप, तो ये आ जाएगा 1 की पावर आ जाएगी 99, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो भाई 1 ही रहेगा, लिख दो। 2 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा 2, और उसकी पावर कितनी आएगी 98, प्लस 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 की पावर कितनी है 97, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 की पावर कितनी है 96, और आगे जो भी हैं उनका यूनिट डिजिट 0 रहेगा। आ जाओ बेटा, अब इसको कैसे करेंगे, देखो 2 का रूल क्या था, रूल 3rd बताया था मैंने, 98 को, है ना, 98 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्लियर है मेरे भाइयों, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। जैसे ही 98 को आप पावर को 4 से डिवाइड करते थे ना, तो 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, जो रिमाइंडर है वो पावर पुट करेंगे, तो 1 प्लस में 2 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2, प्लस 6 की चाहे कोई भी पावर हो हमेशा 6 रहेगा यूनिट डिजिट, तो यहाँ मैं सीधा 6 लिख रहा हूँ, प्लस, ठीक है। आगे लिखते हैं, आगे क्या रहेगा भाई 4, यहाँ आपको ये दिखाई देना चाहिए 4 की पावर 96, इससे 2 से हमें कोई लेना देना है नहीं। 96 कैसी वैल्यू है, ये इवन है, इवन होने पर 4 की पावर क्या करेंगे 2, और 4 की पावर 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे 6, ठीक है, खत्म करो, यहाँ पे कितना लिख दोगे 6, 2 की पावर 2 यहाँ आ जाएगा 4, तो यहाँ लिख दोगे 4, ठीक है। अब देखो 4 + 6 कितना हो गया 10, तो एडिशन जहाँ भी 10 होगा काट दो, ठीक है, एडिशन जहां भी 10 होगा काट दो, क्योंकि उनका यूनिट डिजिट कितना होता है 0। कितना बच गया हमारे पास 1 और 6, 1 + 6 कितना होगा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7। करो नोट ध्यान से, ठीक है, आसान है ना। देखो इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी स्पीड दिखाई, तो ये प्रैक्टिस है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो तो स्पीड पे मैटर है, ठीक है। मैं बस ये है कि थोड़ा स्लो समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, एक स्टेप, हर एक स्टेप समझ में आए, वरना मैं तो फटाफट कर दूंगा क्वेश्चन को, मेरे लिए क्या है, मैं तो सेकंडों में उड़ा दूंगा क्वेश्चन को, पर तुम्हें समझ में बेटा नहीं आएगा, समझ रहे हो। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a फैक्टोरियल प्लस में b फैक्टोरियल प्लस में c फैक्टोरियल प्लस में d फैक्टोरियल प्लस में e फैक्टोरियल, है ना, ये हमें फैक्टोरियल दे रखे हैं, इज आ 2 डिजिट नंबर। ये जितने भी फैक्टोरियल है ना, ये सारे के सारे 2 डिजिट नंबर हैं, ये 2 डिजिट नंबर्स हैं हमारे। अभी सारी चीजें मैं हिंदी में समझाऊंगा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, तो हमें ई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। दोबारा क्वेश्चन समझा रहा हूं क्योंकि जब तक क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन का क्या करोगे। तो
मैथ का देखो यही फंडा है कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ो जब तक समझ में नहीं आता, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझते हैं। हमें बोल रखा है कि देखो 5 फैक्टोरियल का सम दे रखा है, a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, d फैक्टोरियल और e फैक्टोरियल। और बोल रखा है कि ये जो है ना ये 2 डिजिट्स नंबर है। ये क्या है बेटा? 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 डिजिट मतलब 99, ठीक है। तो बोल रहा है e की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। जो ये जो e फैक्टोरियल है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखो ध्यान से समझना, मैं लिख रहा हूँ 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1, है ना। 0 फैक्टोरियल 1 और 1 फैक्टोरियल भी 1 होगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 720। अब मुझे बोल रखा है भाई ये 2 डिजिट्स के नंबर हैं, 2 डिजिट्स के नंबर। तो मैंने ये देखा कि 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे वो तो 3 डिजिट्स के नंबर है ना। वो क्या है? वो 3 डिजिट्स के नंबर हैं। तो इनमें से तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ई की, बट ई एक 2 डिजिट्स का नंबर है। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 डिजिट्स में कौन सा आ रहा है? 4 फैक्टोरियल ही तो आ रहा है। 4 फैक्टोरियल सबसे बड़ा फैक्टोरियल है जिसकी वैल्यू 2 डिजिट्स में है। तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4 फैक्टोरियल आ जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल, बिकॉज ये सारे 2 डिजिट से बड़े नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए मैं समझाता हूं। बोल रहा है इफ, ठीक है, इफ x की पावर हमें दे रखी है 19 माइनस x की पावर हमें दे रखी है 7। तो बोल रखा है इफ x की पावर 19 है और माइनस x की पावर 17 इक्वल टू हमें दे रखा है 17825, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो इफ x की पावर 19 माइनस x की पावर 7 इक्वल टू 17825, देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। तो बोल रहा है भाई x की कितनी वैल्यूज, x के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं। ऑप्शन मैं तुम्हें दे देता हूं 4, 3, 2 या 0, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो x कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो देखो जो थर्ड रूल था ना, थर्ड रूल जो मैंने बताया था, थर्ड रूल में हम क्या करते थे कि पावर को हम 4 से डिवाइड करते थे। तो जो ये थर्ड रूल है ना बेटा, ये हर एक नंबर के लिए वैलिड होता है। 1 के लिए भी वैलिड होगा, 2 के लिए वैलिड होगा, ठीक है ना, 6 के लिए वैलिड होगा, 4 के लिए भी, 9 के लिए। थर्ड रूल सबके लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। हमने बस चीज़ों को और शॉर्ट कर दिया है। तो हम थर्ड रूल लगाएंगे यहाँ पर। हम क्या करेंगे, इन पावर्स को ना 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये 2 है, 3 है, 4 है, x की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता। तो 19 को जैसे ही मैंने 4 से डिवाइड करा, है ना, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच गया? 3। तो यहाँ मैं लिखूंगा x की पावर 3। और जैसे ही मैंने 7 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच गया? 3। तो यहाँ फिर मैंने लिखा x की पावर 3 बराबर में कितना आना चाहिए बेटा? जो भी है 17825। अच्छा, इनका यूनिट डिजिट कितना है? 5, है ना। ये जो भी नंबर्स है इनका यूनिट डिजिट कितना है? 5। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 5। अब देखो, मान लो मैं x यहाँ पुट करता हूँ, x इक्वल टू मैंने 1 पुट करा, तो 1 की पावर 3 माइनस में 1 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0। मतलब यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 0। जबकि यूनिट डिजिट आना कितना चाहिए? 5। आ कितना आ रहा है? 0। आना कितना चाहिए? 5। मतलब x की वैल्यू 1 हम पुट नहीं कर सकते, है ना। तो 1 तो हम पुट नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद मैंने x की वैल्यू देखो 2 पुट करी, तो यहाँ आ गया 2 की पावर 3 माइनस में 2 की पावर 3 कितना आ गया? 8 माइनस में 8, है ना। फिर कितना आ गया? 0। फिर कितना आ गया? 0। तो आप x की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कर लो, यहाँ x की वैल्यू चाहे आप कुछ भी पुट कर लो, इकाई अंक हमेशा कितना आना चाहिए?
इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 0। आप चाहे कुछ भी पुट कर लो बेटा, है ना भाई, 4 की पावर 3 माइनस में 4 की पावर 3, इकाई अंक 0 आएगा। कुछ भी पुट कर लो x की वैल्यू, इकाई अंक हमेशा 0 आ रहा है, बट क्वेश्चन में इकाई अंक कितना दे रखा है, 5 आना चाहिए। तो ऐसा कोई भी वैल्यू, ऐसी x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती कि उसका इकाई अंक कितना आ जाए बेटा, 5 आ जाए। कोई भी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी x की, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 0। इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, करिए नोट। चलिए ठीक है, अब मैं कुछ फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस आपको और करवा देता हूं, उसके बाद कल हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे यूनिट डिजिट पर, और कल क्वेश्चंस के लेवल अच्छे होंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? कल हम लास्ट क्लास करेंगे यूनिट डिजिट की, और कल के जो क्वेश्चंस होंगे ना उनके लेवल अच्छे होंगे। मिक्स क्वेश्चंस करेंगे कल हम यूनिट डिजिट में, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलो लास्ट एक बार देख लो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस हैं। तो जहां पावर फैक्टोरियल में होगी तो बोल रहे हैं फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2243 की पावर हमें कितनी दे रखी है, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि 4 फैक्टोरियल और 4 से बड़े फैक्टोरियल जो भी होंगे वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होंगे, और 4 से वो पूरी तरह से डिवाइड होने पर रिमाइंडर हमें मिलेगा 0, और रिमाइंडर 0 होने पर पावर हम कितनी रखते थे, 4। पावर हम कितनी रखते थे, 4, है ना, ये बात मैंने बताई थी। बट ये कितना है, ये 3 फैक्टोरियल है। 4 और 4 से बड़े फैक्टोरियल 4 से पूरी तरह से डिवाइड होंगे, 3 फैक्टोरियल नहीं होगा क्योंकि 4 से छोटा है। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, आगे के नंबर से मुझे कोई मतलब है नहीं। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती थी, अगर आपको याद हो तो 6 होती थी, है ना। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती थी, 6 होती थी। तो ये मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6, बेटा 3 फैक्टोरियल है ना। और 6 को आप जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। तो यहां करेंगे 3 की पावर 2, आंसर कितना आएगा, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 9। तो देखो अगर 4 फैक्टोरियल से छोटे फैक्टोरियल पावर में है ना, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ेगा। पर 4 और 4 से बड़े हैं तो हमेशा पावर 4 पुट कर देना, हमेशा। ठीक है, चलो आगे और क्वेश्चंस करते हैं, आएंगी चीजें समझ में तुम्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर है आपकी, बोल रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ क्या बोल रहा है, 6757, है ना। 6757 की पावर 9 फैक्टोरियल है। अब 9 फैक्टोरियल देखो, इसको मैं लिखूंगा 7 की पावर 9 फैक्टोरियल, आगे के नंबर से कोई मतलब है नहीं। 9 फैक्टोरियल जरा बताना, 4 से बड़ा है, हाँ जी 4 से बड़ा है, और 4 से बड़ा है तो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, और 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर मिलेगा 0, और रिमाइंडर 0 करने पर पावर रखते थे 4, तो यहां 7 की पावर कितनी आ जाएगी, 4। और 7 की पावर 4 को मैंने ब्रेकआउट करना आपको सिखा रखा है कि 7 की पावर 4 तो आपको वैसे तो याद होगा नहीं, तो माइंड में ब्रेकआउट करना है, ये चीज लिखना नहीं, माइंड में। तुम्हें समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 होता है 49, मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, और 49 का मैं दोबारा से 9 मल्टीप्लाई 9 करूंगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये 81। तो मेरे को इतना पता चलेगा कि 7 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। नंबर चाहे कुछ भी हो पर उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 1। 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चंस करवाता हूं तुम्हें, लिखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो स्क्रीन पर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 779 की पावर 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6757
की पावर हमें दे रखी है 26 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 558 की पावर हमें कितनी दे रखी है 23 फैक्टोरियल। ये जो क्वेश्चन है इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो देखो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 19 फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 26 फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूँ मैं 8 की पावर 23 फैक्टोरियल। सारे के सारे फैक्टोरियल 4 से बड़े हैं, 19 फैक्टोरियल, 26 फैक्टोरियल, 23 फैक्टोरियल, तो 4 से बड़े हैं, पावर 4 पुट कर देंगे तो 9 की पावर कितनी आ जाएगी 4, 7 की पावर कितनी आ जाएगी 4, 8 की पावर कितनी आ जाएगी 4। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 7 की पावर 4 का इकाई अंक होता है 1 और 8 की पावर 4 का इकाई अंक होता है कितना 6, है ना। 64 कितना आएगा 6 और 9 की पावर कितनी है 4, 9 की पावर 4 इवन नंबर है तो इसको मैं 9 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। 9 का 1 आया है, 7 का कितना 1 आया है, 8 का कितना 6 आया है, मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6, सही कराया ना मैंने। 7 का 1 आएगा बिल्कुल, 8 का कितना आ जाएगा, हाँ सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो देखो मैक्सिमम हमने सारे कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट में कर लिए हैं, ठीक है मेरे भाइयों, मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। कल बहुत प्यारी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, कल बहुत मजा आने वाला है कल की क्लास में। और कल हम यूनिट डिजिट कर देंगे कंप्लीट, बट कल की क्लास प्रैक्टिस क्लास होगी जो आपकी डिमांड है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट की कल हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का भी। घर से बाहर निकलना अवॉइड करो, अगर निकलते भी हो तो डबल मास्क लगा के निकलो भाई, ठीक है। बहुत ध्यान रखो अपना, बाय, टेक केयर।